नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोपेस्टिसाइड। पहली क्लास में हमने पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल रहित रासायनिक रहित कृषि के। और आज यह बायोटेक्नोलॉजी के बीएससी थर्ड ईयर का तो पार्ट है, आपको पता ही है, यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट है। तो टू स्टार्ट विद कंटेंट में अगर हम देखें, आज के नेक्स्ट कंटेंट है इंट्रोडक्शन। हम जानेंगे कि कीट क्या है, कीटनाशक किसे कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड पेस्टिसाइड से कैसे डिफरेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले कौन सा कीटनाशक का उपयोग हुआ, फिर धीरे धीरे हम कैसे बायोपेस्टिसाइड के की खोज हुई या कैसे उसका उपयोगिता का शुरुआत हुआ। विभिन्न प्रकार के बायोपेस्टिसाइड, मेनली 5 तरीके के बायोपेस्टिसाइड्स हैं। उनका वर्गीकरण उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे बॉटनिकल है, मतलब हम उसे प्लांट सोर्स से लेते हैं, इसीलिए उसका नाम बॉटनिकल है। उसे विस्तार में हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके मोड ऑफ एक्शन और एडवांटेज एंड प्रेफरेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेस्ट क्या है। पेस्ट माने कीट। हर कीट विनाशकारी नहीं होता, तो पेस्ट वह होगा या वह हर कीट पेस्ट नहीं होता। तो वह कीट जो विनाशकारी होता है या डिजीज कॉज करता है, उसे कहलाएगा पेस्ट। A pest is any living organism that cause damage or discomfort and also transmit the diseases. इसे हम हिंदी में यह कह सकते हैं अवांछित या विनाशकारी कीट जो फसलों पर हमला करते हैं और साथ ही डिजीज भी स्प्रेड करते हैं। तो पेस्टिसाइड केमिकल्स है या जो कीट नियंत्रण में जो पदार्थ या केमिकल्स हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे पेस्टिसाइड। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट आर नोन एज पेस्टिसाइड। और पेस्ट इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, प्लांट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फंजाई हो सकता है, वीड्स हो सकता है, खरपतवार हो सकता है, नेमाटोड, स्नेल्स, स्लग्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? केमिकल जनरली क्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइफोसेट, मेटल्डिहाइड, बोरिक एसिड एक्सेट्रा। और टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड है, अगर हम कीट नियंत्रण इंसेक्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। हर्बिसाइड अगर हम खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ केमिकल यूज करते हैं या पदार्थ यूज कर रहे हैं उसको हम हर्बिसाइड बोलेंगे। रोडेंटिसाइड अगर हम चूहों के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं तो वैसे बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो पेस्टिसाइड का बस सबसे महत्वपूर्ण हार्मफुल इफेक्ट है, विनाशकारी इफेक्ट होता है कि इट कंटामिनेट्स द सॉइल, नॉट ओनली सॉइल बट वाटर एंड अदर वेजिटेशन ऑल्सो। यह जहरीला हो सकता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं उसके तो होगा ही, साथ में दे हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बर्ड, फिश, बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो मित्र कीट है उन्हें भी यह नाश करेगा, और नॉन टारगेट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। इसी विनाशकारी परिणाम को देखते हुए 1989 में डीडीटी, जिसे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहलाया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है, इसका बहुत ही विपरीत परिणाम देखे हमने एनवायरमेंट में, तो जिसके कारण ह्यूमंस में तो ये कैंसर तक कॉज करता है। इसी को देखते हुए 1989 में इसे बैन कर दिया गया था। और साथ ही साथ 2020 में जितने और भी केमिकल कंपाउंड जो पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं उसे भी बैन किया गया है, जिसका लिस्ट मैंने संलग्न की है इस स्लाइड में। और यह सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। करीब 50 से ज्यादा डीडीटी जैसे कंपाउंड या पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड हैव बीन बैन। दुष्प्रभाव पेस्टिसाइड का देखते हुए बायोपेस्टिसाइड का यूज स्टार्ट हुआ। तो बायोपेस्टिसाइड क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस है, जो प्राकृतिक सब्सटेंसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट के द्वारा बनते हैं। जैसे प्लांट है तो नीम है, क्रिसैंथेमम है। एनिमल्स में निमेटोड्स आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा, फंजाई, एंड सर्टेन केमिकल्स लाइक मिनरल, बेकिंग सोडा और आपका कैनोला ऑयल, क्रॉप ऑयल, दीज आर आल्सो यूज्ड एज
biopesticide agents. And because they are natural and have non-toxic mode of operation, वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे वो जहर या जहरीले पदार्थ को नहीं रिलीज करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है बायोपेस्टिसाइड, और यह एक सेफ कंपाउंड होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो सबसे पहले प्लांट एक्सट्रैक्ट निकोटीन वाज यूज्ड टू कंट्रोल द बीटल्स इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में तंबाकू के द्वारा, तंबाकू से हमने निकोटीन एक्सट्रैक्ट करके उसे बीटल्स के अगेंस्ट यूज हुआ था, और बीटल्स को नियंत्रण में रखा गया था एग्रीकल्चर में। दूसरा है मिनरल ऑयल। 19वीं शताब्दी आते आते मिनरल ऑयल प्लांट के द्वारा जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्लांट प्रोटेक्टेंट के में यूज हुआ। फिर 1901 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की खोज किया जिनका नाम था शिगेतेना इशिवाटा। उन्होंने बैसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया के मोड ऑफ एक्शन और स्पोर्स पे स्टडी करा, तो उन्होंने पाया कि उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हैं। आगे के स्लाइड में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ बायोपेस्टिसाइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यह अपने सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉटनिकल प्लांट के द्वारा बने हुए पेस्टिसाइड को हम बॉटनिकल बोलेंगे। बायोकेमिकल या हर्बल प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट ऑयल बनता है, उसे हम बोलेंगे बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। प्लांट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्टेंट, बायोटिक एजेंट, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड अगले टाइप के पेस्टिसाइड था। सबसे पहले हम देखेंगे बॉटनिकल बायोपेस्टिसाइड। इसे 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, रोटिनॉन केमिकल है ये, बॉटनिकल केमिकल है ये, पायरेथ्रम एंड यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले नीम तो सभी जानते हैं, एजाडायरेक्टा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, और यह मिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसका जो प्रमुख कंपाउंड है इसका नाम है एजाडायरेक्टिन। वह पाया गया है, साइंटिस्ट की स्टडीज से पाया गया है या रिसर्च से पाया गया है कि करीब 550 इंसेक्ट स्पीशीज के अगेंस्ट यह इफेक्टिव रहता है। अब बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट जो डिफरेंट ऑर्डर्स को फॉर्म करते हैं, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, तो उसके अगेंस्ट ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है नीम। दूसरा है रोटिनॉन। रोटिनॉन हमें स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल लेग्यूम डेरिस एलिप्टिका से मिलता है। प्योर रोटिनॉन एक आइसोफ्लेवनॉइड है एंड इट इज एज इफेक्टिव एज इन डीडीटी अगेंस्ट द मैमल। मतलब टॉक्सिसिटी इसकी सिमिलर है जैसे डीडीटी के में रहती है, पर नॉन अगेंस्ट मैमल्स। प्लांट में हमें जितने भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज या वीडिसाइडल प्रॉपर्टीज जितने भी मिलेंगी वह उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कारण मिलता है। तीसरा है पायरेथ्रम। फ्लावर्स ऑफ क्रिसैंथेमम कंटेन्स केमिकल नोन एज पायरेथ्रिन। जितने भी मार्केट में आपको मॉस्किटो रेपेलेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सब में पायरेथ्रिन रहता है, क्योंकि ये एक्टिवली इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट मॉस्किटोज रहेगा, कैटरपिलर्स, एफिड्स, बीटल्स एक्सेट्रा। चौथा है सबसे प्रमुख एक और एग्जाम्पल है आपको नीलगिरी तेल या यूकेलिप्टस ऑयल। यह बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 1,8-साइनियोल करके कंपाउंड होता है जिसमें पेस्टिसाइडल एक्टिविटी पाई गई है। एक रिसर्च में पाया गया, लक्ष्मी श्री एंड नंदिता ने 2017 में यह रिपोर्ट किया कि अगर 3 प्रमुख पौधों का लीव एक्सट्रैक्ट लिया गया, जैसे नीम, तुलसी और नीलगिरी तेल, नीलगिरी को मिलाया गया, तो अच्छा उन्होंने इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी फाइंड किया अगेंस्ट एफिड्स एंड बग्स। दूसरा टाइप है हमारा बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। Biochemical are made from naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanism. Example है baking soda, canola oil, neem oil, pepper, and they are used to kill the pest के against या पेस्ट कीट नियंत्रण में ऐसे केमिकल्स जो प्लांट के द्वारा हमें मिलते हैं, ऑयल, नीम ऑयल की जैसे, उसे बायोकेमिकल पेस्टिसाइड कहा गया है। Biochemical pesticide also include certain chemicals जैसे which are used for mating such as insect sex pheromone,
या ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आए और ट्रैप हो जाए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन्होंने खेत में एक ऐसा इंसेक्ट ट्रैप बनाया है जिसमें उन्होंने केमिकल से कोटिंग कर ली है और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं आएंगे, क्योंकि या तो सेक्स फेरोमोन्स है या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके तरफ इंसेक्ट आकर्षित होके वहां पर आएंगे और या तो वह एडहेसिव है चिपक जाएंगे या वहां पर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये भी तरीका है कीट नियंत्रण का। तीसरा है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट। थर्ड ईयर बायोटेक्नोलॉजी में है तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसा है, ऐसे टेक्निक्स या टूल्स हैं जिसके द्वारा हम जीन को एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना। तो जीन्स आर incorporated into plants to make it pest resistant and these are known as genetically modified। तो ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है क्राइजीन। क्राइजीन एक बैसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, मतलब वह बैक्टीरिया इंसेक्ट को मार सकता है, उसमें मारने की क्षमता है। तो क्योंकि वह एक प्रोटीन को कोड करता है जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्राई प्रोटीन और इसको कोड करते हैं क्राइजीन। तो अगर हम ये क्राइजीन को बैक्टीरिया से निकालकर प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दें तो प्लांट में ही एक आंतरिक क्षमता आ जाएगी और प्लांट उस इंसेक्ट के अगेंस्ट खुद ही लड़ लेगा, है ना। तो अगर वह प्लांट में क्राइजीन आएगा और क्राइजीन को वह एक्सप्रेस करके क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाएगा, तो अगर इंसेक्ट उसको प्लांट को खाने के लिए या उस पे अटैक करता है तो वह अपने आप मर जाएगा। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स में ऐसे पेस्ट यूज होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं जो एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज होते हैं। जैसे प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो जनरली अपने प्रे से बड़े होंगे और वह उन्हें अपने डेवलपमेंट में के दौरान उसे अपने प्रे को खाएंगे एवं नष्ट कर देंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल है लेडी बर्ड बीटल या लेसविंग। और दूसरा है पैरासिटॉइड। दे आर उनकी साइज अपने होस्ट के बराबर ही होती है और एडल्ट या उससे छोटे रहते हैं। और एडल्ट जो पैरासिटॉइड होंगे वह इंसेक्ट के ऊपर एग ले करेंगे और वह एग अपने डेवलपमेंट के दौरान इंटरनली एंड एक्सटर्नली फीड करके वह कीट को नष्ट कर देता है। तो ऐसा पैरासिटॉइड का भी एग्जाम्पल है ट्राइकोग्रामा। और तीसरे तरीके के नेचुरल एनिमीज या बायोटिक एजेंट्स है वो है पैथोजन, जो है बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस। These microorganisms causes diseases in insects and finally destroy it. Last है microbial biopesticides। तो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं कीट नियंत्रण में या खरपतवार नियंत्रण में या रोग नियंत्रण में। ऐसे में प्रमुख है जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई या प्रोटोजोआ एंड certain kind of viruses are also used। इसमें माइक्रोबियल पेस्टिसाइड टारगेट स्पेसिफिक स्पीशीज। तो ये बहुत इनका मोड ऑफ एक्शन बहुत स्पेसिफिक रहता है। दे कैन बी इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड और हर्बिसाइड। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया में प्रमुख एग्जाम्पल है बैसिलस के स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फंजाई में, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ने भी बैक्टीरिया के रूप में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो की है। बहुत सारे फंजाइज है वायरसेस में एंटीरियो वायरस, ग्रेनुलोसिस वायरस, बैक्यूलो वायरस एक्सेट्रा। प्रमुख दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को हम विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis या बीटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यह एक रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो जनरली सॉइल में रहता है। इस एंड दे आर टॉक्सिक, जहरीले होते हैं किसके अगेंस्ट? कैटरपिलर, some fly larvae, beetle larva, but they are not toxic to other organisms. They are very specific. Their mode of action is very specific.
बैसिलस thuringiensis एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन या क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन का शेप अगर आप देखेंगे तो डायमंड कलर का, डायमंड शेप्ड रहते हैं। एंड जैसे ही यह किसी इंसेक्ट ने बैसिलस thuringiensis को खाया तो क्रिस्टल प्रोटीन उन्होंने जो रिलीज किया है वह गट या आंत, इंसेक्ट के आंत को कुछ छिद्र छोटे छोटे डेवलप कर लेते हैं, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं जिसके द्वारा कैटरपिलर डाइज इन 24 to 48 hours. Next है Trichoderma species. Trichoderma are also free living fungi which are found in soil and they are extensively used for soil borne diseases. और यह rhizome rot of ginger, stem bleeding of coconut, root rot of pulses, fungal wilt of vegetables and the damping of vegetables में भी उपयोग किया जाता है. And they are also successfully used against pathogenic fungi जैसे Fusarium, Phytophthora, Sclerotia, etc. इसके दो प्रमुख स्पीशीज हैं Trichoderma viridie and Trichoderma halsanium. इसका मोड ऑफ एक्शन है माइक्रोपैरासाइटिज्म एंड एंटीबायोटिक। डायरेक्ट जो फंजाई है ट्राइकोडर्मा के स्पीशीज वो फंजाई पे पैरासाइट की तरह रहते हैं, उसका न्यूट्रिशन, स्पेस, शेल्टर सबको लेके अपने ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में यूज कर लेते हैं और फाइनली जो फंजाई होता है वो डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। Why? They also produce certain kinds of enzyme like chitinase, cellulase and also release certain antibiotics which finally act against the pathogen fungi. Advantage of biopesticides बहुत सारे हैं। सबसे पहला यह क्योंकि यह नेचुरल है इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, इसमें कम मूल्य में मिलते हैं, अत्यधिक विशिष्ट होने के कारण अदर टारगेट ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, मित्र कीट यह सब नहीं मरते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही यह इफेक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक है, कॉस्ट इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है तो हमारी वातावरण को बिल्कुल प्रदूषित नहीं करेगा ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात सस्टेनेबल टूल है यह, कृषि में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी दे सकता है अगर हम बायोपेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइजर का यूज करें कृषि में। यह बहुत रेफरेंसेस है जिसकी मदद से मैंने बायोपेस्टिसाइड का प्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।